तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एमए करियर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 2014 का होगा और विषय आपका है गृह विज्ञान। और बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो छात्र छात्राएँ हमारे बीए थर्ड ईयर, बीए पार्ट 3 या फिर बीए 6 सेमेस्टर में हों, ठीक है, बीए के छठवें सेमेस्टर में हो या फिर बीए के 5वें सेमेस्टर में हो, चाहे आप बीए तृतीय वर्ष में हो, बीए पार्ट 3 में हो, तो गृह विज्ञान अगर आपने अर्थात होम साइंस लिया है, तो उसके पेपर 1 में कैसे-कैसे प्रश्न बनेंगे उसको आज के वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। 2014 के पेपर में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, तो वो प्रश्न कौन-कौन से थे आपको बताने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ 2022 की परीक्षा के लिए ये जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट है, तो इसका पेपर का नाम क्या सबसे पहले ये बात जान लीजिए। अगर आपके पेपर का नाम भी यही है, आपके चाहे आप एमए में हैं या फिर अन्य किसी जो है ईयर में है, अगर आपके पेपर का नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय, पेपर का क्या नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय, अर्थात अंग्रेजी में अगर इसको पढ़ें तो इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, क्या इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, ये पेपर का नाम है आपके। तो पेपर 1 पेपर का नाम ये है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय। इससे कैसे प्रश्न बने थे 2014 में उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके बाद में पेपर 2 की जो वीडियो होगी वो भी आपके समक्ष में देने का प्रयास करूंगा। तो कल आपकी जो है पेपर 2 की वीडियो आ जाएगी और पेपर 1 की वीडियो आज आप लोग देख लीजिएगा, ओके। और पेपर जो 3 होता है आपका वो मौखिक होता है। वहां से एग्जामिनर जो होते हैं आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे कि मान लेते हैं कि आपके पति जी के जो है अगली जो मतलब कि उन्होंने पान खाया और पान का जो पीच है उनके, अगर वो सफ़ेद शर्ट के जो सफ़ेद शर्ट मान ले वो पूछ रहा है कि आपके पति हैं, आपकी शादी हो चुकी है मान लेते हैं और आपके पति हैं, अब उन्होंने सफ़ेद शर्ट जो है पहनी हुई है। अब वो पान खाने वाले हैं और उन्होंने पान खाया और पान की जो पीच है वो अगर मान लेते हैं उनके जो है शर्ट पर पड़ गई। अब पान की पीच का दाग जो है वो आप कैसे छुड़ाएंगी, ये आपसे प्रश्न मान लेते हैं पूछ लिया गया, तो आप क्या करेंगी। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं जल्द ही आप लोगों के समक्ष एक वीडियो दूंगा, तो आप उसको जो है आसानी से कर सकेंगे, ओके। चलिए, हालांकि यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि आखिरकार यहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान 2014 में पूछे गए प्रश्न, प्रश्न पत्र का नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय, ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, देखें यहाँ पर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था भाई, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे आप। चलिए, नोट यहाँ पर है, सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी विश्वविद्यालयों में यही इसी तरीके से पेपर में प्रश्न पूछे गए हों। तो आपके यहाँ पर जो है ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए इस पेपर को हमने लिया है क्योंकि यहाँ पर अति लघुत्तरीय टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या यहाँ से 10 रहती है और लघुत्तरीय जो होते हैं उनकी संख्या कितनी रहती है, उनकी भी संख्या 10 रहती है, करने 5 होते हैं। दीर्घ उत्तरीय की संख्या 5 होती है, करने कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ का इस वीडियो बनाने का मतलब यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हैं उनसे अवगत करवाया जाए, ताकि आपको पता चले कि अति लघु उत्तरीय से कैसे प्रश्न बनते हैं, लघु उत्तरीय से कैसे बनते हैं और दीर्घ उत्तरीय से कैसे बनते हैं, ओके। चलिए, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे खंड आ, जिससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे आने हैं। यहाँ पर नोट देखिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्द में होना चाहिए। तो आपकी परीक्षा में जो भी निर्देश दिया जाएगा उसका आपको पालन करना पड़ेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिलामेंट की परिभाषा दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में लगातार बनता है फिलामेंट की परिभाषा को लेकर के। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि फाइब्रिन किसे कहते हैं, क्या प्रश्न था, फाइब्रिन किसे कहते हैं। तो ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न था कि कपास के तंतुओं पर फफूंदी व कीड़ों का क्या प्रभाव पड़ता है बताइए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विभिन्न प्रकार के रेयान जो होते हैं उनका नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न था तने से प्राप्त होने वाले तंतु कौन कौन से, इनका नाम लिखें और सभी के उत्तर जो है 50 शब्दों में आपको लिखने थे, ओके। अगला प्रश्न है रेशम व कपास को जलाने पर दोनों की गंध में क्या अंतर होता है। अगर हम रेशम के कपड़े को जलाएं और या फिर जो कपास होता है उसको जलाएं, तो रेशम को जलाएं या कपास को जलाएं, तो दोनों से जो धुएं निकलेंगे उनमें क्या अंतर होगा उनकी धुओं में, ठीक। तो इसका अंतर आप बताएं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था
कि एस बोस्ट तंतु की विशेषताएं बताइए। अब आप परेशान मत होइए कि सर जी आप प्रश्न पढ़े जा रहे हो, उत्तर नहीं बता रहे हो, तो उत्तर आपको बता दूंगा मैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल मेरा दूसरा चैनल है, उस पर मैं जो है इसका जो है एक प्रकार से महासंग्राम वीडियो दूंगा, उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर को मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो समस्त अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में देने का प्रयास, उसके बाद में लघुत्तरीय, उसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज कटराई करके आपको बता दूंगा। ओके, तो आप परेशान मत होइएगा। आप लोग इसमें प्रश्नों को देखिएगा, इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास पुस्तक है तो, अगर नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यस बेस्टास तंतु की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न था कि प्रथम श्रेणी का ऊन किस प्रकार के ऊन को कहते हैं। तो वह ऊन जो कि प्रथम श्रेणी का है वह कौन सा ऊन होता है, इसको बताएं। एग्जाम से प्रश्न यहाँ से पूछे आते हैं। अगला है जो है मर्सराइजिंग परिसज्जा किस वस्त्रों पर की जाती है। तो मर्सराइजिंग जो परिसज्जा होती है किन वस्त्रों पर की जाती है, ये आपको बताना था। अगला प्रश्न था ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। ड्राफ्टिंग मतलब समझते हैं ना, जैसे कि आप एक खाका बना लेना, जैसे जिसको कहते हैं कि जैसे पहले आपको आम बनाना, तो आम पेंसिल से आप लोगों ने पहले बना लिया, उसके बाद में उसमें रंग भरा, तो एक सांचा बना लेना ही वही ड्राफ्टिंग होता है। जैसे कि कोई चीज़ होता नहीं कि वस्त्र काटने से, कि मान लेते हैं आपको सिलाई करनी है, तो सिलाई करने से पहले आप क्या करती हैं आप लोग, जैसे आप लोग, हमने तो देखा जैसे दर्जी वगैरह क्या करते हैं, वो एक छुई वगैरह लिए रहते हैं, एक जो है एक चाक की भांति, उसको जो है उसी कपड़े पर जो है लगा देते हैं कि हाँ यहाँ से कपड़े को हमको काटना है, निशान लगा दिया, उसके बाद में कपड़े को कटाई कर दी कपड़े की। तो ये होता है आपकी जो है ड्राफ्टिंग करना, पहले से ही कर लेना। मैं समझा दूंगा किसी दिन, आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, शुक्ला एचडी पॉइंट चैनल पर सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। ये लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से खंडवा से। देखिए लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों को आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पर मजेदार बात ये होती है कि अथवा करके दिया होता है, चाहे ये प्रश्न करो चाहे ये प्रश्न करो। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अथवा करके प्रश्न दिया गया है, तो अथवा जब भी किसी प्रश्न में लगा हो, तो चाहे ये वाला प्रश्न करोगे, चाहे अथवा के नीचे वाला, चाहे अथवा के ऊपर वाला, दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका कि ऊनी तथा वर्स्टेड, क्या ऊनी तथा वर्स्ट्रेड जो है वस्त्रों में क्या अंतर होता है। तो ऊनी और वर्स्टेड जो वस्त्र होते हैं, इन दोनों में क्या अंतर होता है। अथवा मान लेते हैं प्रश्न आपको नहीं पता था ऊपर वाला, दूसरा कर सकते हैं इसके स्थान पर। प्राकृतिक रंग जो है उन पर आपको प्रकाश डालना है। प्राकृतिक रंग जो है उन पर आपको क्या करना है, उनके बारे में बताना, प्राकृतिक रंगों के बारे में आपको बताना है। ठीक, और ऐसा नहीं कि नहीं तो प्राकृतिक रंग आप जो है दो तीन रंग जो आपके पास हो उन पर प्रकाश डाल दीजिए, मतलब उनको और थोड़ा सा कलर कर दीजिए, ऐसा नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, बाटिक छपाई की विधि समझाइए। क्या बाटिक छपाई की विधि समझाने के लेकर के प्रश्न पूछा गया है। अथवा अगर प्रश्न नहीं पता दूसरा कर सकते हैं, परिसज्जा के क्या उद्देश्य होते हैं, चर्चा कीजिए। परिसज्जा माने होता है साज सजावट जो चीजें होती है ना, वही। अगला प्रश्न है, आधार बुनाइयों का नाम लिखिए तथा उनमें से किसी एक का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो आधार बुनाई क्या होती है, उनके नाम पहले लिखें, और उन्हीं में से जो भी आधार बुनाई हो उनमें से किसी एक को छांट करके उनका एक सविस्तार से क्या कर दीजिए, वर्णन कर दीजिए। अथवा दूसरा मतलब अथवा करके दिया है, तो ये अथवा करके आप दूसरा प्रश्न कर सकते थे। बुनाई की प्रमुख जो क्रियाएं होती हैं उनका वर्णन आप कर सकते थे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर देखेंगे, फैंसी धागे किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के फैंसी धागों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया इसके स्थान पर। अगला प्रश्न था मेरे प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न क्या था कि प्राकृतिक तंतुओं पर अम्ल व क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। जो प्राकृतिक तंतु होते हैं उन पर अगर अम्ल और क्षार इन इन दोनों का प्रभाव देखा जाए, तो दोनों के अलग अलग क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको आपको बताना था। अगला प्रश्न वहीं पर देखेंगे, 6वां नंबर प्रश्न है, गलाना प्रक्रिया क्या है। क्या गलाना प्रक्रिया क्या होती है, सविस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए इसका। अथवा नाप लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी चीज का अगर नाप आपको लेना है तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर लिखिए। तो इन सभी का उत्तर मैं देने का आपको प्रयास करूंगा शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आप दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक शुक्ला आईएएस एकेडमी भी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। और इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से मेरी आईडी बनी हुई है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए नोट में देखेंगे, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, आप देखिएगा। प्रश्न क्या है आपका दीर्घ उत्तरीय टाइप का, कि नायलॉन के आविर्भाव से वस्त्र निर्माण के इतिहास में एक नवीन अध्याय की शुरुआत हुई है। ये एक कथन है। क्या
कि नायलेन जब नायलॉन आ गया है उसके निर्माण से वस्त्र निर्माण में क्या हुआ है, इतिहास में वस्त्र निर्माण के इतिहास में एक नवीन अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। यह कथन कहाँ तक सत्य है, इस कथन की सत्यता को आप प्रमाणित करें, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को इसका उत्तर देना है। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि सिलाई मशीन व उसके विभिन्न पुर्जे जो होते सिलाई मशीन के, उनका आपको चित्र के सहित वर्णन करना। आपको एक चित्र बनाना सिलाई मशीन का, उसमें जो पुर्जे हैं उनको आप तीर बना करके लिख करके समझाना था। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। 9वां नंबर प्रश्न क्या है कि वस्त्र निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। क्या, वस्त्र निर्माण के सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों की विस्तार पूर्वक क्या करें, चर्चा कीजिए। तो ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके थे जो कि पेपर 1 से आने थे। अब पेपर 2 की वीडियो जल्दी आपके समक्ष लाऊंगा। पेपर 2 का नाम क्या है, द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिएगा। पेपर 2 का नाम है आपके प्रसार शिक्षा। तो अगली वीडियो जो होगी यही प्रसार शिक्षा पर को लेकर के ही होगी। प्रसार शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की वीडियो आपकी नेक्स्ट होगी। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों के, धन्यवाद।